समीर जैसे ही घर में घुसा, सामने टूटी चारपाई पर माँ पेट पकड़कर मरी पड़ी थी। समीर जल्दी जल्दी माँ को उठाता, जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाता, माँ उठो, लेकिन उसे माँ की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या जिम्मेदारियां इंसान को सक्सेस बना सकती है? क्या रात दिन मेहनत करने से सक्सेस मिल सकती है? क्या जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्सेस होना जरूरी है? कुछ ऐसे सवाल आज से 35 साल पहले एक गांव में 15 वर्षीय लड़का समीर अपने गरीब माँ बाप के पास बैठकर अपने आप से किया था। समीर के घर में मिट्टी के बर्तन और चावल के कड़ के सिवा कुछ भी नहीं थे। समीर अपने गरीबी से इतना ज्यादा थक चुका था कि एक रोज अपनी माँ से पूछा, माँ क्या गरीबी से निकलना संभव है? माँ ने उसे सीने से लगाकर बोली, बेटा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान चाहे तो अपनी गरीबी को कड़ी मेहनत निरंतर प्रयास से दूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करना होता है। अब तो समीर की आंखें चमकने लगी, चेहरे पे खुशियां आ गई। समीर बोला अपनी माँ से कि माँ तू चिंता मत कर, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तेरी गरीबी दूर कर दूंगा माँ। समीर की माँ समीर को सीने से लगाकर बोली, हाँ बेटा हाँ, लेकिन बेटा तुमको पढ़ाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। बिना पैसे के तुम कैसे पढ़ोगे और कैसे आगे बढ़ोगे? समीर बोला, माँ तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। समीर माँ को चावल माड़ देकर पास एक मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। समीर पुजारी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने माँ बाप की गरीबी दूर करनी है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे लिए कहीं से बुक की व्यवस्था करवा दें। गुरुजी भगवान की ओर देखते हुए बोले, ठीक है बेटा, कल तुम आना, तुमको बुक मैं कल दिला दूंगा। अब तो समीर और खुशी से झूम उठा। समीर अपने घर आया और अपने माँ को माड़ भात खिलाकर माँ का पैर दबाकर सो गया। जैसे सुबह हुई मंदिर का गेट खुला, पुजारी जी भगवान का पूजा कर ही रहे थे, तब तक समीर पुजारी जी के पास पहुंचा। समीर भगवान को प्रणाम करते पुजारी जी से बोला, गुरुजी क्या आप मेरे लिए बुक लाए हैं? गुरुजी समीर को बोले, हाँ बेटा तुम्हारे लिए मैं बुक लाया हूँ, ये लो। गुरुजी समीर को बुक दे दिए। समीर वह बुक घर पे लेकर आता है। समीर रात दिन कड़ी मेहनत करने लगा। समीर एक एक कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होने लगा। दिन बीतता गया, तभी अचानक बीच में ही उसके पिता का देहांत हो गया। समीर फिर से टूट गया। कुछ दिन बीतने के बाद समीर की माँ समीर को समझाती है, बेटा भगवान के काम में इंसान को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान के काम में इंसान कुछ नहीं कर सकता है बेटा, तू अपना उदासी दूर कर और अपने पढ़ाई में ध्यान दे। बेटा तूने वादा किया है ना कि गरीबी दूर करेगा। समीर फिर उठा, आंसू पोंछा और माँ से बोला, माँ अब मैं फिर कड़ी मेहनत करूंगा। समीर फिर दिल से पढ़ने लगा और देखते ही देखते समीर को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। समीर ने कामयाबी को पाने के लिए पढ़ाई में इतना डूब गया कि उसे दूसरे काम करने का टाइम ही नहीं मिला। अब समीर के घर में चावल का एक दाना भी नहीं था। माँ और बेटा दोनों भूखे सोने लगे, लेकिन समीर अपनी पढ़ाई को निरंतरता से करता रहा। एक दिन माँ समीर से बोलती है, बेटा अब जान पड़ता है मेरी आखिरी समय आ गई है, भूख के कारण पेट में सांस भी नहीं आ रही, बेटा तू थोड़ा पानी मुझे पिला दे। समीर अपनी बुक को रखा, दौड़ के माँ के पास आया, माँ को पकड़ते हुए बिस्तर पर लेटाया और गया घड़े से पानी निकालकर माँ को पानी पिलाया। समीर बोलता है माँ को, माँ तू घबरा मत, मैं तेरे लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ। समीर उठा और बाजार की ओर भागा। बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े दुकानों पर काम मांगना समीर स्टार्ट कर दिया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसे कोई भी काम नहीं मिला। समीर थक कर घर आ रहा था, तभी एक पेपर वाले ने बताया कि तुम सुबह सुबह घर घर में पेपर क्यों नहीं बांटते, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। और वह आदमी समीर को कुछ पैसे देते हुए बोला, कल से 4 बजे भोर में तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुमको पेपर दूंगा, तुम पेपर बांटना, उससे तुम्हारा पॉकेट खर्चा, तुम्हारी माँ का खर्चा चलेगा। समीर बड़ा खुश हुआ। समीर पैसे से माँ को खाना लिया और खुशी से घर आने लगा। समीर बाहर से ही आवाज देने लगा, माँ देखो माँ तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, पेपर बांटने का काम भी मिल गया माँ मुझे, अब तुम भूखी नहीं रहोगी माँ, मैं पढ़ाई भी करूँगा और पेपर भी बांटूंगा माँ,
हम दोनों अब भूखे नहीं रहेंगे। समीर खुशी से चिल्लाकर माँ से बता रहा था। समीर जैसे ही घर में घुसा, सामने टूटी चारपाई पर माँ पेट पकड़कर मरी पड़ी थी। समीर जल्दी जल्दी माँ को उठाता, जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाता, माँ उठो, माँ उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ माँ, मुझे पेपर बांटने का काम में मिल चुका है माँ, और मैं तुम्हारी गरीबी जल्दी दूर कर दूंगा माँ, तुम उठो ना माँ। लेकिन उसे माँ की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। वह माँ को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता हुआ बोला, माँ, माँ मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने वाला हूँ माँ, मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ कि 1 साल में ही मैं सारी गरीबी दूर कर दूंगा। जब से मैं होश संभाला हूँ माँ, तब से मैं देख रहा हूँ तू एक ही साड़ी में रहती है ना, तेरे पास साड़ी नहीं है, तेरे पास गहना नहीं है माँ। मैं अमीर बनकर ना तुमको गहना दिलाऊंगा, तुमको साड़ी दिलाऊंगा, तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा माँ, तुम उठो माँ। माँ मैं तो तुम्हारे लिए दिन रात पढ़ाई में मेहनत कर रहा था कि जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बनकर तुम्हारी गरीबी दूर करूँ माँ, लेकिन तू तो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। समीर बार बार अपने माँ को पुकारता रहा, लेकिन माँ तो मर चुकी थी। दोस्तों, माँ की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जीना मरना तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हार के टूट जाना यह गलत बात है। माँ के जाने के बाद समीर टूट सा गया। अब उसे कोई कामयाबी नहीं चाहिए। समीर घर में अकेले रहता और माँ को ही बस याद करता। खाना पीना तो समीर छोड़ दिया था। दिन गुजरता चला जा रहा था। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया। अब समीर को कोई भी मंजिल नहीं चाह रही थी। लेकिन दोस्तों, जब आप किसी काम में कड़ी मेहनत किए रहते हैं ना, तो ऊपर वाला समय आने पर उसका रिजल्ट जरूर तुम्हें देता है। समीर के घर में एक पोस्टमैन आता है और समीर के हाथों में एक लेटर पकड़ा देता है। समीर लेटर को पढ़ता है तो अचंभित हो जाता है। दोस्तों, उस लेटर में लिखा था, मिस्टर समीर, तुम भारत सरकार के उच्च वैज्ञानिक उद्यमी में उत्तीर्ण हो चुके हो। भारत सरकार की ओर से तुम्हें 1 लाख महीने सैलरी पर नियुक्त किया जा रहा है। दोस्तों, आखिर समीर की ख्वाहिश पूरी ही हो गई। आखिर समीर काम को ज्वाइन किया और देखते ही देखते वह उस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। लेकिन माँ की यादें उसे बहुत सताती थी। माँ की पेट की भूख समीर को बहुत सताती थी। समीर ने वृद्धा आश्रम खुलवाया और दुनिया के सारे बुजुर्गों का सेवा करने लगा। तो दोस्तों, हो सके तो समीर के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।